पहली बात तो समन दिया है वो जानना चाहिए। देखिए समन्स जो है वो बेसिकली क्या होता है कि समन्स बेसिकली वो लेटर होता है कोर्ट का कि आइए और रिप्लाई फाइल कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। समन्स के बाद भी अगर इंसान नहीं आए तो अरेस्ट वारंट इशू होता है। कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इनको काफ़ी वक्त दिया, अभी तक ये कोर्ट में नहीं आया हुआ। ठीक है, आज फ्रेश समन्स फिर से इशू हो गया, ये हमारा रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहा है। तो आप आइए, अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। आपको लगता है कि आपकी बेल अगर कैंसिल नहीं होगी तो आप रिप्लाई फाइल कीजिए, आर्ग्यूमेंट करवाइए। और आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या जो भी है, जैसा भी है, या आप ऊपर की कोर्ट में चैलेंज करोगे या नीचे की कोर्ट में लड़ लोगे, तो मैं तो बोलता हूँ कि लीगली आप करिए, आपको जो ठीक लगे। हर इंसान के पास, हमारे देश के संविधान में प्राविधान है कि हर इंसान को लीगल राइट्स दिया हुआ है। आपको लीगली राइट्स दिया था, इसलिए आप जेल में जाने के बाद बेल पर बाहर आए हो। लेकिन बेल पर बाहर आने का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर से मैटर खत्म हो गया है, एफआईआर खत्म हो गया है। आप आइए, अपना रिप्लाई फाइल कीजिए, आर्ग्यूमेंट कीजिए, हम आने को तैयार हैं। आपने कुछ पॉइंट्स रखे हो गए जिसके कारण आज कोर्ट ने फिर से फ्रेश समन यूज दिया है। तो क्या क्या पॉइंट आपने रखे, क्या आपको लग रहा है कि आदिल खान दुरानी ने ब्रीच किया है, क्या पॉइंट ब्रीच किया है? देखिए सबसे बड़ा ब्रीच जो होता है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक व्यूअर्स को भी एक बात बताऊंगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको बोलते हैं एक्चुअली लीगल एडवाइस, जो लोगों को समझाना होता है इस तरीके से। शोर शराबा तमाशा करके, वाह वाह करके, ये सब नहीं होता है। लीगल लॉयर वो होते हैं जो लोगों को समझाए कानून के बारे में और कानून की नॉलेज दे। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ताकि व्यूअर्स को भी चीज़ समझ में आए। लीगली बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब ये होता है कि जब तक, मतलब कहीं पे कोर्ट को बिलीव वो करके ठीक है, इस आरोपी को अभी फ़िलहाल बाहर निकाल सकते हैं और ट्रायल चलाएगा। ट्रायल मतलब कि पूरा मैटर चलेगा, आप रेगुलर कोर्ट में आइए। जब बेल दी जाती है तो कंडीशंस होती है कि ये कंडीशंस है जिसकी आपको बेल है, ये कंडीशन का ब्रीच नहीं होना चाहिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि विटनेस को टैंपर नहीं होगा, एविडेंस को टैंपर नहीं होगा, थ्रेटन नहीं होगा विटनेस को। विटनेस का मतलब होता है कि विक्टिम भी विटनेस होती है, और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेके जो भी एविडेंस है, मटेरियल है, पेन ड्राइव है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको टैंपर का मतलब होता है कि उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। आप तो ओपन विटनेस को थ्रेट दे रहे हो, और प्राइम विटनेस कौन है? फर्स्ट इन्फॉर्मेंट, मेरी क्लाइंट। आप थ्रेट दे रहे हो, आप अश्लील बातें कर रहे हो, आप बेबुनियाद, बेहुदा, बिलो द बेल्ट टॉक कर रहे हो। तो यही सब हमने कोर्ट में पुटअप किया है। उस बेसिस पे हमारे आज आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है, और कोर्ट ने सारे एड्रेसेस मांगे हैं, और सारे एड्रेस पे आज जो है वो समन्स का ऑर्डर पास हुआ है। लेकिन बार बार आदिल कह रहे कि राखी सावंत जेल जाएगी, राखी सावंत जेल जाएगी, राखी एब्सकॉन्डर हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे? अब्सकॉन्डर का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। अब्सकॉन्डर कौन है? जो अपने एड्रेस पे नहीं होता है, जिसके पास काम नहीं होता है, जो दर दर भटकता है। आपका एड्रेस हर एफआईआर में अलग 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 है, तो आप हो किधर? अब्सकॉन्डर का मीनिंग ये होता है। दूसरी चीज़ कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो आप, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये बोलना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने केस पे फोकस कीजिए पहले, और बस यही एडवाइस देना चाहूँगा, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं। राखी सावंत की कई सारे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं राखी सावंत के, जैसे कि आदिल खान दुरानी, राश्री मोरे, उनकी में भी चार्जशीट हो चुकी है। दूसरी जगह तनुश्री दत्ता, तो ये मल्टीपल केसेस जो रहे, ये सब 509 सेक्शन वाले केसेस है, ये सब बेलेबल केसेस है। ये केसेस इतने सीरियस नहीं होते, और इसके बारे में कुछ बात करके मतलब भी नहीं है। बिकॉज केसेस हर केस अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंसेस है, ये सब 509 सेक्शन वाले ऑफेंसेस है, तो इसमें खैर कुछ मीनिंग नहीं है। मीडिया हो, हर जगह हो, पिछले 2-2.5 महीने से राखी इंडिया में नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि राखी अपने अरेस्ट से बचने के लिए दुबई में जा चुकी है। मतलब एक धारणा हो गई है, इट माइट बी, मतलब राखी अपने काम से गई हो, क्योंकि हमने कल ही देखा है कि राखी अपने टिकटॉक के काम से में एक बड़े इंटरव्यू कर रही थी, लेकिन लोगों की धारणा हो गई कि राखी अरेस्ट से बचने के लिए राखी ने भारत छोड़ दिया, इंडिया छोड़ दिया। तो आप ऐसा लॉयर, आप क्या कहना चाहिए? लॉयर एडवोकेट क्या कहना चाहिए? सॉरी, देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि राखी दुबई गई है? अरे वो बैक टू बैक दुबई जाती है, दुबई में उसका काम है, और मेहनती लेडी है, बहुत मेहनत करती है। और दुबई में वो अभी से नहीं है, दुबई में वो नवंबर से गई हुई है, और नवंबर से बैक टू बैक अपने काम में बिजी है वो। तो क्या होता है, राखी हमेशा मतलब 15 दिन 20 दिन
ये टाइम मतलब बहुत समय तक गई है। तो लोग कह रहे कि राखी एब्सकॉन्ड हो गई, मतलब एक तरफ का एक वो हो चुका है। तो आप उनके एडवोकेट हैं, पूरी मैंने- तरह से आप उनका केस देख मैं रहे आपको हैं। एक बात बोलता हूँ, absconding का मतलब मैं वापस समझाता हूँ आपको। जो अपने घर से फरार होता है, Correct. राखी का दुबई में भी घर है, Correct. तो वो अपने घर पे है वो तो absconding कहाँ हो गई? आपका घर कहाँ पे है? आप क्या कर रहे हो? आप तो रेंटल बेसिस पे रह के घर बार बार बदल रहे हो, तो आपका घर तो कहीं और है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप रहो जहाँ पे भी रहना है आपको। लेकिन आप, अगर लोग लीवर लाइसेंस पे अग्रीमेंट पे घर लेते हैं भाड़े पे भी, तो कम से कम रहते हैं, साल भर महीना भर रहते हैं। तो ये आप तो, आपका तो एड्रेस आज कुछ और कल कुछ और। क्यों, किससे भाग रहे हो? कौन सी पुलिस पीछे पड़ी है आपके? कितने केसेस आपके ऊपर? किधर किधर कौन से केस हुए? बहुत कैलकुलेशंस करके बैठे हुए हम लोग, इसीलिए रिएक्शन मैं दे नहीं रहा था। लेकिन अभी कैसा है कि अभी अपने भाई साहब आए हुए हैं अभी, तो मैं बोला चलो किशन आए हुए, चलो बात कर लेते हैं। वरना ये आज जो इन्फॉर्मेशन जो चल रही है वो इन्फॉर्मेशन आपको पुलिस के थ्रू मिलने वाली थी। चलो मैंने बोला चलो इतना तो मालूम कर लो कि भाई थोड़ा एड्रेस बदलते हो तो कम से कम इतना बैक टू बैक मत किया करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपके समाज के पूरे रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं। ये सब जो है आपके खिलाफ यूज होने वाले हैं। तो ये जो अगले समन में अगर नहीं आते तो अरेस्ट वारंट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देखो, अगर नेक्स्ट डेट पे ये नहीं आते तो इनके ऊपर वारंट इशू होएगा, अरेस्ट वारंट। और अरेस्ट वारंट के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। नॉन बेलेबल वारंट में उठा के पुलिस वाले लेके आते कोर्ट में, या तो वो खुद आके अपना जो है वो वारंट पहले उनको अपना चैलेंज करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हो गई, ये एक मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि इस तरीके से अगर वो एब्सेंट रहते रहे तो कोर्ट सिर्फ हमारा हियरिंग करके मैटर चलवा सकता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एक आखिरी सवाल। उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया था जो राखी ने एफआईआर रजिस्टर की थी, और जिसके ऊपर आप कह रहे कि चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, आपने कहा है। बराबर। ये कह रहे कि ये एफआईआर को वो चाहते हैं कि कॉश हो जाए क्योंकि रॉन्गली राखी ने रजिस्टर की है। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि उनके लॉयर एडवोकेट लगातार कह रहे हैं कि इस पर हेयरिंग स्टार्ट होगी, गलत सेक्शन लगाए गए हैं। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उनके एडवोकेट मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हमारे ऐसे लीगल प्रोफेशन में काफ़ी ऐसे हमारे लोग होते हैं जो हम लोग आपस में कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे रिलेशन ब्रदर के होते हैं, भाई के होते हैं। तो अच्छे इंसान है वो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी के भी लीगल पॉइंट पे या लॉ पे चैलेंज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है और अपना अपना लीगल रिसर्च वर्क होता है। और जैसे कि आपने पूछा, ये सवाल जो है कि किस तरीके से कैसे आगे होगा, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि आप कर सकते हो, आप आ सकते हो, तो आप अब तक आप क्यों भाग रहे हो? आप किससे भाग रहे हो? आपके पीछे कौन से कहाँ की स्टेट की पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना। तो इसीलिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि किसी को अब्सकॉन्डिंग बोलने से पहले आप ये देख लो कि आप खुद किसके घर में रह रहे हो और आप कहाँ घर बदल रहे हो। आखिर में आप राखी के फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आपके फैंस है हर जगह। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जहाँ तक व्यूअर्स की बात है और चाहने वालों की बात है, तो यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम मत करिए जिसकी वजह से किसी को मुंह दिखाना ना पड़े। क्योंकि काम बड़े अच्छे करिए और ऐसे करिए जैसे कि आपके खुद चाहने वाले और हो। लोगों को ज्ञान दीजिए, लोगों को अच्छी नॉलेज दीजिए, लोगों को अच्छे रास्ते दिखाइए। और जिस तरीके के जो कभी ज़िंदगी में जो है, एक बोलता ना, एक मीडिया हंग्री पर्सन तो बिल्कुल नहीं बनिए कि आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, देखो हमारे पास क्या कंटेंट है, देखो हमने क्या कर दिया। ये सब डजंट लुक गुड। आपके काम ऐसे होने चाहिए, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आपको मीडिया कुछ फ़ोन करनी चाहिए कि सर आपका इंटरव्यू चाहिए, सर आपने ये कर दिया, सर ये हो गया, ये चाहिए, दिस इज़ योर अचीवमेंट। तो ये एक मैसेज है बस। और बस बाकी जो लीगल फाइट तो चल ही रही है। मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा हर किसी को जो भी इस पर मेहनत कर रहे हैं, इनको भी, उनको भी, हर किसी को। और बहुत वक्त है अभी चीज़ों को, अभी इतनी चीज़ें खोलने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों में सब्र रखना अच्छी बात है क्योंकि काम बहुत है। उधर आप कैमरा घुमाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी ब्रीफ, कितने पेपर्स रखे हुए, काम बहुत है। आज आया किशन का फ़ोन मुझे, तो मैंने बोला किशन आज चलो मैं बोल ही देता हूँ इसके ऊपर, वरना इतना काम है भाई, इधर नींद नहीं है, यहाँ पे बिजी है। ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है भाई, मर्डर केसेस चल रहे हैं मेरे पास। देश के जाने माने लॉयर है आप, एक बहुत सुर्खियों में रहते हैं आप।